नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के हिंदी के क्वेश्चंस का अगला वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे। इन प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। सूरसागर जो है ये सूरदास की रचना है और किस भाषा में इन्होंने जो है इसको लिखा है। सूरसागर को सूरदास ने किस भाषा में इसकी रचना की है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अवधी, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रज, ऑप्शन सी कह रहा है खड़ी बोली, ऑप्शन डी कह रहा है राजस्थानी। तो सूरदास जो है इन्होंने सूरसागर की रचना जो है वो ब्रज भाषा में की है। किसमें? ब्रज भाषा में। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ये जो सूरदास हैं ये भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। किसके? भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कवि जो है सूरदास माने जाते हैं। तो इन्होंने जो सूरसागर है उसकी रचना ब्रज भाषा में की है। किसमें की है? ब्रज भाषा में। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 16, ऑप्शन बी कह रहा है 24, ऑप्शन सी कह रहा है 26, ऑप्शन डी कह रहा है 28। तो दोहा जो है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में मात्राएं होती हैं 24। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जो दोहा होता है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहला तीसरा मतलब 1 3 13, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जो दोहा है उसमें 24 जो है मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और ये जो है दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मतलब 24 जो है इसकी मात्राएं कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अच्छे से कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे से कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये वाक्य है। इसके लिए एक शब्द बताना है। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कुलीन, ऑप्शन बी कह रहा है समृद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है धनी, ऑप्शन डी कह रहा है कृपण। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं कुलीन। क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। समृद्ध किसे कहते हैं? जिसके पास आधार धन संपदा हो, मतलब जो अपना जीवन यापन कर रहा हो, आसानी से कर रहा हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो वो समृद्ध माना जाएगा। जिसके पास आधार मतलब जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी, वो उसके पास उतनी धन संपदा हो तो उसे समृद्ध कहा जाएगा। धनी किसे कहते हैं? जो पैसे वाला हो, मतलब जिसके पास अधिक पैसा हो उसे धनी कहा जाता है। कृपण क्या होता है? कृपण होता है जो बहुत कंजूस हो, जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। तो जो अच्छे से कुल में उत्पन्न हुआ हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुलीन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाता शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग बताना है दाता का। तो दाता का स्त्रीलिंग ऑप्शन ए कह रहा है दाती, ऑप्शन बी कह रहा है दात्र, ऑप्शन सी कह रहा है दात्री, ऑप्शन डी कह रहा है धात्री। तो दाता को जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है दात्री। दात्री जो है दाता का स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा में कारक बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अपादान कारक, ऑप्शन बी कह रहा है संपदान कारक, ऑप्शन सी कह रहा है कर्म कारक, ऑप्शन डी कह रहा है अधिकरण कारक। तो लड़का पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हुआ है और अलग होने के अर्थ में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक जो है उसमें अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। अपादान कारक होता क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने। हमने बताया भी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव,
अलगाव का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मतलब लड़का जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है तो अलगाव के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पापी में कौन सा विशेषण है। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है ये बताना है। पापी जो है इसमें कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी कह रहा है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी कह रहा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी जो है शब्द है इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं ये भी जान लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा तथा स्वभाव आदि की जानकारी प्राप्त हो। किससे? कोई भी शब्द हो उससे संज्ञा के गुण, दशा या उसका स्वभाव, इन सभी की जानकारी अगर प्राप्त हो तो उसे जो है हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पापी जो है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत की थी में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है। पंक्ति दी गई है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी कह रहा है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी कह रहा है श्लेष अलंकार। तो इसमें जो है वो हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब उपमा अलंकार होता क्या है इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उपमा अलंकार कहते किसे हैं? तो जहां उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाती है। जहां उपमेय के साथ उपमेय और उपमान की जो है समान धर्म को लेकर उनकी तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन अलंकार? उपमा अलंकार होता है वहां पर। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या होता है? पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला इसका जो है एग्जाम्पल है। पीपर पात सरिस मंडोला ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके आगे दिया है ऑप्शन बी में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है। रूपक में क्या होता है? रूपक में होता है भेद रहित आरोप लगाया जाता है। भेद रहित आरोप होता है, वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। इसका जो है एग्जाम्पल देख लेंगे। उदाहरण क्या होता है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसेव संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये जो है रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसके आगे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। क्या हो? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है पहचानने की ट्रिक भी होती है। इसमें क्या होता है? मनु मनहु मानव, जन जनहु जानव, ये जो है शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु शब्द आ रहा है इसमें। मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो है श्लेष दिया है। ऑप्शन डी में श्लेष, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है? चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ जो है सुबरन के अर्थ जो है कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीन के जो है लेकर बताया जा रहा है। तो श्लेष अलंकार का ये उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगी? चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, ये जो है पंक्ति ये उपमा अलंकार की हो जाएगी। किसकी? उपमा अलंकार की। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीजक किसकी रचना है। बीजक जो है वो किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सूरदास, ऑप्शन बी कह रहा है तुलसीदास, ऑप्शन सी कह रहा है कबीरदास, ऑप्शन डी कह रहा है जायसी। तो बीजक जो है वो किसकी रचना है? बीजक रचना है कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की रचना बीजक है।
और बीजक में साखी शब्द और रमैनी का संकलन है। किसका? साखी शब्द और रमैनी, साखी शब्द और रमैनी, रमैनी इन तीनों का संकलन जो है वो बीजक में है। किसमें? बीजक में साखी शब्द और रमैनी इन तीनों का संकलन है। और ये कबीरदास जी की रचना है। और कबीर जो है ये भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। किसके? भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं कबीरदास। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, कौन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है नाभादास, ऑप्शन बी कह रहा है कृष्णदास, ऑप्शन सी कह रहा है परमानंद दास, ऑप्शन डी कह रहा है नंददास। तो कौन जो है इसमें से वो अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अष्टछाप जो है नाभादास की रचना है, लेकिन अष्टछाप रचना नहीं है, अष्टयाम नाभादास की रचना है। कौन है? अष्टयाम। अष्टयाम जो है नाभादास की रचना है, अष्टयाम। और जो है ये अष्टछाप जो है कवियों का समूह है, कवियों का समूह है अष्टछाप। और इसमें जो है नाभादास नहीं आते हैं, बाकी कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास ये जो है सभी आते हैं। अब अष्टछाप की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। अष्टछाप, तो अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल दास ने की थी। किसने की थी? विट्ठल दास जी ने की थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। और ये जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1565 ईस्वी में। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं। भाई नाभादास नहीं आते हैं, कृष्णदास आते हैं, परमानंद दास आते हैं, नंददास आते हैं। इनके अलावा 8 होंगे, तो 8 में और कौन कौन से आते हैं ये भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इनके अलावा कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास के अलावा जो है आते हैं, कौन आता है? कुंभन दास आते हैं। कौन आता है? कुंभन दास। सूरदास आते हैं, सूरदास आते हैं। इसके अलावा कौन आता है? गोविंद स्वामी आते हैं। कौन आता है? गोविंद स्वामी आते हैं। छीत स्वामी आते हैं और चतुर्भुज दास। कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये जो है 8 जो है अष्टछाप के कवि समूह है। और इसमें जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ, उनके शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। मतलब वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के शिष्य जो हैं वो आते हैं अष्टछाप के कवियों में। और वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ के जो है वो पिता थे। मतलब विट्ठलनाथ जो है वो पुत्र हैं और वल्लभाचार्य ये पिता हैं। तो इनके जो है इन दोनों लोगों के शिष्य अष्टछाप में आते हैं। तो अष्टछाप में नाभादास नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचरण की सभ्यता निबंध संग्रह है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध संग्रह है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी कह रहा है पदम सिंह। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का जो है निबंध संग्रह है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता जो है बहुत ही फेमस निबंध संग्रह है और ये सरदार पूर्ण सिंह जी का है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन बी कह रहा है स्वानुभूति, ऑप्शन सी कह रहा है अनिर्वचनीय, ऑप्शन डी कह रहा है रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। मतलब बिना वचनों के, जो वचनों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहेंगे।
अब 3 और इसमें दिए गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है स्वयं के बारे में ज्ञात होना, स्वयं के बारे में जानकारी होना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। स्वानुभूति क्या होती है? किसी वस्तु की स्वतः अनुभूति करना, खुद जो है किसी वस्तु की अनुभूति करना स्वानुभूति कहलाता है। ऑप्शन डी कह रहा है रहस्य। तो रहस्य किसे कहते हैं? जो बात किसी को ना पता हो, मतलब किसी को ज्ञात ना हो, वो बात जो है रहस्य, वो रहस्य कहलाएगा। रहस्य जो है वो किसी को ज्ञात नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसका जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, अनिर्वचनीय। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए कह रहा है करुण, ऑप्शन बी कह रहा है वीर, ऑप्शन सी कह रहा है हास्य, ऑप्शन डी कह रहा है श्रृंगार। तो उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। किसका? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और यहाँ पर जो है रस दिए गए हैं करुण, ऑप्शन में करुण भी दिया गया है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह जो है वीर रस का जो है, करुण का जो है शोक, हास का हास, श्रृंगार का रति। तो ये इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सूरदास, ऑप्शन बी कह रहा है जायसी, ऑप्शन सी कह रहा है तुलसीदास, ऑप्शन डी कह रहा है घनानंद। तो कवितावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है कवितावली। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब सूरदास दिए गए हैं तो सूरदास की रचना कौन हो जाएगी? सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। जायसी की रचना है, जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, ये जायसी की रचनाएं हैं। घनानंद, घनानंद की रचनाएं कौन है? तो विरह लीला घनानंद की रचना है। कोकसार घनानंद की रचना है। तो ये जो है इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो कवितावली के रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए कह रहा है वीरगाथा काल, ऑप्शन बी कह रहा है भक्ति काल, ऑप्शन सी कह रहा है रीतिकाल, ऑप्शन डी कह रहा है आदिकाल। तो भूषण जो है उनको रीतकाल का कवि माना जाता है। किसका? रीतकाल का कवि माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा बतानी है कौन सी, किस भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है। ऑप्शन ए कह रहा है अवधी, ऑप्शन बी कह रहा है खड़ी बोली, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी कह रहा है अपभ्रंश। तो अब विनय पत्रिका जो है वो लिखी गई है किसमें? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टा वर्ग जो है उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कंठ, ऑप्शन बी कह रहा है तालव्य, ऑप्शन सी कह रहा है मूर्धन्य, ऑप्शन डी कह रहा है दंत। तो टा वर्ग जो है उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो उसमें आते हैं मूर्धन्य व्यंजन। टा वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं उनको मूर्धन्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कंठ से कौन से व्यंजन आते हैं? कंठ से आते हैं का वर्ग के। का वर्ग जो है वो कंठ में आ जाएगा। अब बात करेंगे तालव्य। तालव्य में कौन से आते हैं? तो तालव्य में आते हैं चा वर्ग के व्यंजन। चा वर्ग के व्यंजन तालव्य में आते हैं। दंत रह गया, तो दंत में कौन से व्यंजन आते हैं? तो दंत में आते हैं ता वर्ग के। ता वर्ग के जो है वो दंत में आते हैं। इसके अलावा जो पा वर्ग बचा है, पा वर्ग में आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ जो है पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग ताल से, और जो टा वर्ग है वो मूर्धा से। तो ये पांचों वर्ग हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, मूर्धन्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के कौन लेखक हैं ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी कह रहा है हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन सी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है राम कुमार वर्मा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी रचना? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अंधेर नगरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है जगनिक, ऑप्शन बी कह रहा है खुसरो, ऑप्शन सी कह रहा है सरहपा, ऑप्शन डी कह रहा है गोरखनाथ। तो पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये पहेलियां लिखने वाले कवि आदिकाल के कवि थे। ये सारे जितने भी हैं जगनिक, खुसरो, सरहपा, गोरखनाथ, ये सभी जो है आदिकाल के ही कवि हैं। आदिकाल के ही कवि हैं। और जो पहेलियां लिखते थे वो खुसरो थे। खुसरो जी, अमीर खुसरो जी जो थे वो पहेलियां लिखा करते थे। इनका वास्तविक नाम क्या था ये भी जान लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या नाम था इनका? अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। अबुल हसन, अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो है वो थे निजामुद्दीन औलिया। खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। और ये जो है इसके आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जगनिक की। जगनिक का जो ग्रंथ है वो परमाल रासो बहुत ही फेमस है। परमाल रासो जो जगनिक का ग्रंथ है, परमाल रासो, परमाल रासो ये जगनिक का ग्रंथ है और बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये जगनिक का। और ये आला खंड में लिखा गया है। किसमें? आला खंड में लिखा गया है। ये परमाल रासो जो है ये आला खंड में लिखा गया है। ये हो जाएगा। अब सरहपा, सरहपा जो है ये हिंदी के प्रथम कवि इनको कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि, सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है सरहपा को। गोरखनाथ, गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के प्रारंभ करता है। गोरखनाथ जो है वो नाथ साहित्य के प्रारंभ करता है, इनको माना जाता है। तो आदिकाल के पहेलियां लिखने वाले कवि हो जाएंगे खुसरो। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है? कारक बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अपादान कारक, ऑप्शन बी कह रहा है कर्म कारक, ऑप्शन सी कह रहा है संपदान कारक, ऑप्शन डी कह रहा है करण कारक। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? पेड़ से बंदर कूदा मतलब पेड़ से बंदर अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में हमने बात की थी पीछे कि अलग होने के अर्थ में अपादान कारक लगता है। अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति जो है वो अलग होने के अर्थ में लगती है। तो इसका अपादान कारक सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में अपादान कारक दिया है, ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। कौन सा श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए कह रहा है हास, ऑप्शन बी कह रहा है रति, ऑप्शन सी कह रहा है क्रोध, ऑप्शन डी कह रहा है उत्साह। तो कौन सा जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। कौन सा होता है? रति। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हास जो है ये किसका होता है? हास जो होता है वो हास्य रस का। किसका? हास्य रस का होता है ये। हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास होता है। क्रोध दिया है तो क्रोध किसका होता है? तो क्रोध होता है रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और उत्साह होता है वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा रति। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तथा साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की वीडियो भी मिलती रहेंगी। वहाँ से आप लोग डेली की करंट अफेयर का भी आनंद ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।